दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें नाग पंचमी के दिन अपनी जेब में रख लो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा, क्योंकि नाग पंचमी पर बन रहा है महाधना लक्ष्मी योग। और हमारे धर्म शास्त्रों में नाग पंचमी के दिन अगर यह गुप्त चीज जेब में रख ली जाए तो इंसान की जिंदगी से तमाम दुख तकलीफ, तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अपार धन, दौलत और खुशियां मिलती हैं। अगर आपकी 7 जन्मों की गरीबी है तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी भी तय हो जाएगी। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह भी हो जाएगा। संतान की कमी है तो संतान सुख मिलेगा। कर्ज चढ़ा हुआ है तो कर्ज भी दूर होगा। आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा मिलेगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएंगी। क्योंकि दोस्तों, इस छोटी सी चीज में नाग देवता और भोलेनाथ दोनों का अंश छुपा होता है। जो व्यक्ति इन दो चीजों को नाग पंचमी के दिन अपने पर्स में रख लेता है, वह जीते जी इस धरती पर ही स्वर्ग भोगता है। उसे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा साथ बने रहना, क्योंकि आज मैं उस गुप्त चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं जो नाग पंचमी के दिन चुपचाप आपको अपनी जेब में रख लेना है। और साथ ही साथ आने वाले 7 दिनों का महाराशिफल भी मैं आपको देने वाला हूं। सारी जानकारी दूंगा, नियम कायदे, क्या उपाय करने हैं, सब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों ने भी आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर ली है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये पूरी गारंटी है दोस्तों मेरी, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आमने सामने बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आपको वह चीज मिलेगी जो आप दोस्तों कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। देखिए, अक्सर आप अपने जीवन से क्या सोचते हैं कि मेरा जीवन सीधा सादा चलता रहे, छोटे मोटे मेरे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन जब जब राहु और शनि आमने सामने बैठे हैं आपके साथ, दोस्तों, उम्मीदों से भी बेहतरीन चीजें हुई हैं। आपकी सोच से भी परे चीजें आपको मिलेंगी। यकीन रख लीजिए, जहां तक आपकी सोच जा सकती है उससे भी कई गुना आपको मिलने वाला है। फिर चाहे धन हो, संपत्ति हो, प्यार हो, सुख हो, हर चीज के बारे में ये चीजें लागू होती हैं। साथ ही दोस्तों, आपके गुप्त शत्रुओं के बारे में भी मैं आज बात करूंगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास घूमता है रोजाना, जो आपके आसपास ही रहकर आपका ही खून चूसता है। एक आस्तीन का सांप है दोस्तों। यह आस्तीन का सांप निरंतर, हर पल, जैसे ही आपके जीवन में कोई खुशियां आती हैं, आपकी खुशियों को नजर लगा देता है। आपके सामने रहकर आपको ही बर्बाद करता है और आपको पता तक नहीं चलता। सारी जानकारी दूंगा और उस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहनत लगी है आज इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय नाग देवता जरूर लिखिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नाग पंचमी एक ऐसा दिन है जो हमारे नागों को समर्पित होता है और इसी महाधना लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप यह दो चीजें जैसे ही अपनी जेब में रखेंगे, आपको मैं बता दूं, आपको यह दो चीजें नाग पंचमी के दिन अपनी जेब में रखनी है और पूरे साल आपको अपनी जेब में रखा रहने देना है। जब तक अगली नाग पंचमी नहीं आती, आपको वह दो चीजें अपनी जेब से बाहर नहीं निकालनी है। पूरे साल ये चीजें आपको अपनी जेब में रखना है। अब क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। देखिए, नाग यानी कि हमारे देवाधिदेव महादेव का गहना आप सभी जानते हैं, वासुकीनाथ भगवान शिव जी के गले में सदा लिपटे हुए रहते हैं। आपको दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सुबह सुबह नाग पंचमी के दिन अपने आसपास जो भी नाग देवता का मंदिर हो, अगर कहीं तेजाजी का मंदिर हो तो आप वहां जा सकते हैं। नाग देवता का मंदिर है तो वहां भी आप जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा महादेव के मंदिर ही चले जाइए। अब दोस्तों, सबसे मुख्य बात, आप में से बहुत सारे लोगों को धन दौलत की समस्या होगी। आप में से कई सारे लोग मेहनत तो करते हैं,
लेकिन उनके हाथ में पैसा टिकता बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन हाथ में पैसा आता नहीं है। जितना वो काम करते हैं उतना तो उन्हें मिलता भी नहीं है। आपके हाथ में माता लक्ष्मी टिकती नहीं है और पैसा आता भी बहुत मुश्किल से है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास खूब धन आए, खूब पैसा आए, आपका व्यापार और चले, धन आने के रास्ते बने, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं। इसको कर लिया तो दोस्तों बहुत जल्द शीघ्रातिशीघ्र नाग देवता की और भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। और पूरे साल दोस्तों, जी हां, पूरे साल आपको कहीं भी पैसा कमाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना नहीं पड़ेगा। आप चंद समय में ही मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। आप दोस्तों नाग देवता के मंदिर चले जाएं। नाग देवता के मंदिर जाने के बाद नाग देवता को दूध अवश्य चढ़ाएं। साथ ही एक नारियल भी आपको चढ़ा देना है। दूध चढ़ाकर नारियल भी अर्पित कर दें। साथ ही कुछ चावल के दाने, यानी कि कुछ अक्षत के दाने, चावल अच्छे बड़े होना चाहिए, चावल के दाने आपको नाग देवता को अर्पित करने हैं। थोड़े से ले जाइएगा, लेकिन ध्यान रहे चावल पूरे होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। वो चावल आप नाग देवता को अर्पित करें। और कुछ चावल जब नाग देवता के ऊपर से नीचे गिर जाएं, कुछ चढ़ा हुआ जो चावल होता है उनमें से करीब 5 दाने चावल के आपको निकाल लेना है। उन 5 चावल के दानों को उठाकर अपने साथ बाहर ले आइए मंदिर से। और फिर उन चावलों को आप किसी भी छोटी सी प्लास्टिक की झिपर वाली थैली में डाल दीजिए। और उन 5 चावल के दानों को हमेशा अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रखा रहने दें। इस उपाय को करने से जो आपके जीवन में धन दौलत की कमी आ रही है, वह धन दौलत की कमी दूर होगी। आप दोस्तों शीघ्रातिशीघ्र लाखों करोड़ों रुपए कमाने में कामयाब हो जाएंगे। यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करने से भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलेगी। आपके भाग्य में जो दोस्तों कमी आ रही है, वह कमी भी दूर होगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। आपको मैं बता दूं, नाग पंचमी के दिन कहीं पर भी खुदाई मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह नागों का अपमान माना जाता है और इससे काल सर्प दोष भी लग जाता है। साथ ही दोस्तों सर्प को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। सांपों को आप दूध अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध को व्यर्थ फेंकना नहीं है। आपको मैं बता दूं, सांपों के चित्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। जी हां, सांपों के चित्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। और एक अंतिम उपाय मैं बता रहा हूं, उस अंतिम उपाय को आप कर लीजिए। आपको जीवन में जितने भी कष्ट आप झेल रहे हो, चाहे कोई भी कष्ट हो, सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और इस उपाय को करने से आपकी हर मन्नत पूरी होगी, चाहे धन की हो, चाहे संतान की हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे घर परिवार की कोई समस्या। सभी चीजों में आपको दोस्तों फायदा देखने को मिलेगा। आपके घर पर माता लक्ष्मी आएगी, घर में सुकून मिलेगा। आपके दिमाग में जो चिंता तनाव रहती है वह भी दूर होगा। और इस उपाय को करने से काल सर्प दोष भी दूर होगा। दोस्तों नाग देवता की भी कृपा मिलेगी और भोलेनाथ की भी कृपा मिलेगी। आपके घर में एक गमला होगा, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप थोड़ा सा गारा ले लीजिए। जी हां, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उस मिट्टी से आपको एक सांप के आकार की मूर्ति बना लेनी है। उस मिट्टी से सांप का आकार आपको बनाना है। और पास में एक छोटी सी शिवलिंग भी बनाइएगा। पास में एक बड़ा सा नाग बना लेना है। अब मुख्य चीज ध्यान रखिएगा, बाजार में चांदी का वर्क आता है, जिसको हम भगवान के ऊपर लगाते हैं। आपने देखा होगा, वही चांदी का वर्क आपको लेकर आना है। उस चांदी के वर्क को आपको उस मिट्टी के भगवान जो हमने बनाए हैं, मिट्टी के नाग और मिट्टी की शिवलिंग, उन पर चांदी का वर्क लगाना है। चांदी का वर्क अच्छे से लगा दें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, आपकी वर्ण माता धना लक्ष्मी की कृपा होगी। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लें। आपको 1 रुपये का सिक्का, जी हां 1 रुपये का सिक्का लेना है और उस सिक्के को सांप और शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर देना है। और अब नाग देवता की और शिवलिंग की अच्छे से पूजा करनी है। थोड़ा सा दही चढ़ाइए, थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाइए। आपको थोड़ा चावल चढ़ाना है, चंदन लगाना है, थोड़ा सा शहद लगाना है
और अच्छे से, जिस तरह से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही उन नाग देवता और शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद सभी का अच्छे से स्नान कर दें और करीब 1 घंटे तक अच्छे से पूजा करने के बाद वहीं पर रखा रहने दें। और फिर पूजा हो गई, 1 घंटा हो गया, आपकी जो मन्नत है वह आप मन्नत मांग लीजिए। जो आपकी मुराद है, जो समस्या से छुटकारा पाना है, वह आप बोल दीजिएगा महादेव से और नाग देवता से। इसके बाद उस मिट्टी को, यानी कि जो भगवान थे, उनको आप गमले में डाल दीजिएगा। जी हाँ, आपको गमले में डाल देना है और जो 1 रुपये का सिक्का था वह उठाकर अपने स्तर पर लगा लें और जो भी आपकी मन्नत थी वो मांग लें। और फिर उस 1 रुपये के सिक्के को आप अपने पर्स में हमेशा हमेशा के लिए रख लें। हमेशा रखना है, उसे खर्च नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बस इतना उपाय कर लीजिए, यकीन रख लीजिए, 1 साल के अंदर आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी और इसका असर पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, विवाह तय होगा, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो, और संतान नहीं है तो संतान सुख भी मिल जाएगा, घर परिवार का सुख मिलेगा, जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ विवाह होगा। दोस्तों, अपार धन दौलत मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं आगे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े 7 दिन होने वाले हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा जीवन में आपके बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सितारों ने ऐलान कर दिया है। इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। दोस्तों सावधान, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है, सच्चाई सुनकर आंखें भर आएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे आज के पहले आपने अपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आपकी जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपको अब अपने कर्मों का सच्चा फल मिलने वाला है। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, अब अगले 5 दिनों में आपकी जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों, यह वह समय है जिस समय में भाग्य पूरी तरीके से आपके पक्ष में झुक जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना, जब भी देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, अब समय आ गया है, परमात्मा आपको छप्पर फाड़ कर धन देने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपकी जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो जो बात बताने वाले हैं वह सब आपकी सच्चाई पर आधारित है। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं, इसीलिए हमारी बातों पर अच्छे से विश्वास करना। दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में वह सच्चाई बता रहे हैं जो आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको वह संकेत बताए हैं जो परमात्मा आपको अगले 24 घंटों में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के बदलते अनुभव को खुद देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। जी हां दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से लाइक करेगा, कमेंट करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बने रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपका मन कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, इन 24 घंटों में कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों, फिर भी पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपने मन की बातें आप खुलकर किसी के साथ कर नहीं पा रहे। आप अकेले ही अकेले में घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
लोग दोस्तों आपकी बातों को सही से समझ नहीं पा रहे और इसी कारण पिछले कुछ सालों से आप बहुत ज्यादा मानसिक उलझनों में फंस चुके हों। लेकिन दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके सभी मानसिक तनाव पूरी तरीके से समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन में लाभ के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। दोस्तों, आपको बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और जो उपाय हमने बताए हैं उन उपायों को करना होगा। फिर आप देखिए आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वह सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपके कुल देवी देवता पिछले 5 सालों से आप पर अपना आशीर्वाद लौटा रहे हैं, लेकिन यह 3 कारणों की वजह से उनके आशीर्वाद की कृपा आपको नहीं मिल पा रही। आखिर वह 3 कारण कौन से हैं? आखिर वह समस्याएं कौन सी हैं? यदि दोस्तों आपने आज हमारी बातें समझ ली तो यकीन मानना आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हो। दोस्तों, जो उपाय आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं वह कोई मामूली उपाय नहीं है। वह उपाय बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य स्वयं करते हैं। पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा युद्ध में विजय हासिल करने के लिए इन उपायों का सहारा लेते थे। इसलिए दोस्तों, जो भी उपाय, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कान खोलकर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अभी तक आपको केवल और केवल लोगों ने गुमराह किया है। सच्चाई आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन आज मैं ऐसी सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं जो दोस्तों आपको रोने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और यदि अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना पता भी लिखिएगा, क्योंकि हम आप सभी भक्तों के लिए एक विशेष हवन कर रहे हैं। उसे हवन में हम आपके जीवन की सुख शांति की कामना करेंगे, इसीलिए आपका नाम की आहुति दी जाएगी। तो आप अपना नाम और पता लिखकर भेजिए। साथ ही दोस्तों, हम यह सब मेहनत आपके लिए करते हैं। हमने आपसे कभी कोई रुपया पैसा नहीं मांगा। हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं। तो आप भी अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह बिल्कुल निःशुल्क है और हम आपको ऐसे ही सटीक राशिफल आपका सुनते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दुखों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन फिर भी अपने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, न कभी किसी के आगे अपने दुखों का रोना रोया। दोस्तों, यही आपका सबसे मजबूत पक्ष है और आने वाले अगले 24 घंटे में आपका यही मजबूत पक्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि आपके दुखों का अब अंत होकर रहेगा। दोस्तों, जीवन में जब भी आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ोगे, आपके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होगी, क्योंकि उस समय में आपका परिवार आपके साथ होता है। आपने इतने साल जो मेहनत करा होता है, जो परिश्रम करा होता है, आपकी वह मेहनत, वह परिश्रम रंग लाती है। सारे दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आपकी खुशियां देखी नहीं जाती, यानी सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मुस्कान से जलते हैं। यह लोग आपकी तरक्की से बहुत परेशान होते हैं और यह लोग कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते। ये आपके आसपास के ही कुछ लोग हैं। कभी आपके रिश्तेदार के रूप में बनकर आते हैं, कभी आपके दोस्त के रूप में आते हैं, तो कभी आपके पड़ोसी के रूप में बनकर आते हैं। कई बार तो दोस्तों आपके घर में आकर ही आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़का देते हैं। ये दुश्मन दोस्तों कभी भी सामने से खुलकर हमला नहीं करते। ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर से आपके घर को खोखला करने की कोशिश करते हैं और आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में यह सब जगह गलत गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि आपके रास्तों में रुकावटें आ सके। साथ ही आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार यही है कि यह लोग आपसे बहुत मीठे बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे कि आप इनकी बातों में पूरी तरीके से फंस जाओगे। आपके सामने आपकी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे यह लोग आपकी हमेशा निंदा करते हैं, आपकी हमेशा बुराई करते हैं। यह लोग आपकी कमजोरी का भी फायदा उठाते हैं ताकि आपको मानसिक रूप से परेशान किया जा सके।
इसीलिए दोस्तों सबसे जरूरी बात आप यही ध्यान रखना कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें समय रहते पहचान लें, क्योंकि यह लोग सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन आपकी सफलता से चलते हैं और आपके कामों में बार बार टांग अड़ाकर अड़चनें पैदा करते हैं। फिर क्या होता है, लोग आपकी मेहनत का मजाक बना देते हैं, लोग आपकी हंसी उड़ा देते हैं। और दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में समझ लेना कि इन दुश्मनों से खतरनाक आपके जीवन में और कोई नहीं है। इनसे बचने के लिए दोस्तों आपको अपने मन और व्यवहार में थोड़ी समझदारी लेकर आनी होगी। सबसे पहले तो अपने काम को अपने तक रखिए। यह आपकी एक बहुत ही सामान्य गलती है कि आप अपने कामों का, आप अपनी बातों का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को आपके रहस्य पता चल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने काम अपने तक रखना सीख लीजिए। साथ ही दोस्तों, परिवार की और निजी जीवन की बातें कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ भी साझा मत करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके अपने हैं उनका भी कोई ना कोई अपना होता है। इसीलिए आप जिन पर विश्वास कर जिन्हें अपने मन की भरोसे की बातें बता देते हैं, वह लोग आपकी बातें सुनकर उन बातों को 10 लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने वास्तविक जीवन, जो आपका निजी जीवन है, उसकी बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने जीवन में अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना होगा, अपने अंदर एक शक्ति पैदा करनी होगी, जो दोस्त आपको आने वाली सभी कठिनाइयों से बचा सकती है, क्योंकि आप खुद को बहुत कमजोर मान चुके हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आप खुद को बहुत कमजोर मानते हैं, आप खुद में बहुत कमियां निकालते हैं, जबकि दोस्तों सच्चाई यह है कि आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए, अपने आप को महत्व देना सीखिए, तब दोस्तों यह दुनिया आपको सम्मान देगी। सबसे पहले आपको खुद को सम्मान देना होगा। अब दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन आपके खिलाफ जो षड्यंत्र बना रहे हैं, उस षड्यंत्र से आप बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि दुश्मन कभी भी एक झटके में हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। अब वह आपकी आदतों को समझने की कोशिश कर रहा है, वह आपकी दिनचर्या पर नजर रखता है कि आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या कमजोरियां हैं। वह इन सभी चीजों को महसूस करता है। कई बार वह दुश्मन आपके साथ अपने दिल की बातें करेगा और यहां तक कि आपके घर में भी घुस जाता है। आपका भरोसा इतना जीत लेता है कि आपके घर उसका आना जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, यह बिल्कुल सामान्य सी बात हो जाती है। और यहीं से दोस्तों दुश्मन अपना असली खेल शुरू कर देता है, यहीं से वह अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वह आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है, आपकी गलत गलत बातें करने निकालने लगता है, दूसरों के साथ आपकी तुलना लग जाता है कि शर्मा जी के बेटे ने तो इतने समय में इतना पैसा कमा लिया, इतनी तरक्की हासिल कर ली। वह ऐसे लोगों से आपकी तुलना करेगा जिनसे आपकी तुलना नहीं की जा सकती, और आपको अपनी बातों में उलझाकर आपके जो परिवार वाले, आपकी जो रिश्तेदार है, उन्हें आपकी गलतियां गिनाने लगेगा। और आपकी जो घर परिवार वाले, जो बहुत भोले वाले सीधे साधे लोग होते हैं, वह बड़ी आसानी से उनकी बातों में फंस भी जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं। जरा जरा सी बातों में दोस्तों घर में क्लेश हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग आपके रिश्तों में दरार डालते हैं और समाज में आपकी छवि खराब करते हैं, तो समय रहते इनसे दूर रह लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में इन लोगों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि यह लोग पेट पीछे छुपकर आप पर वार करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों जो सावधानी में अब आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। देखिए, पहली बात, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने आपको एक बार धोखा दे दिया है, तो उस व्यक्ति पर गलती से भी दोबारा भरोसा मत करना, वरना दोस्तों वह व्यक्ति दोबारा आपका आत्मविश्वास तोड़ देगा, आपके विश्वास को चोर चोर कर देगा।
साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में अपने फैसले आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। किसी की बातों में आकर, किसी के कहने में आकर कहीं पर भी गलत जगह निवेश मत करना, वरना आपका जो निवेश है, आपका जो पैसा है, वह बुरी तरीके से उलझ सकता है। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको बहुत सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने हर एक काम को करना चाहिए, ताकि आप न केवल अपने दुश्मनों को पहचान सके, बल्कि उन्होंने जो षड्यंत्र बनाए हैं, आप उससे भी बच सकें। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने अंदर की ऊर्जा, अपने मन को स्थिर रखना होगा। तब कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भावुक होकर, आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपके सामने हंसकर बातें कर देता है, तो आप उसकी झूठी मुस्कान को सच्चाई समझ बैठते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, बहुत ज्यादा आपकी बड़ाई कर रहा है, तो समझ जाइए कि वह आपको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहा है। वह केवल और केवल आपसे आपके रहस्य बुलवाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के सामने गलती से भी कुछ ऐसी बातें ना बोलें जिसके कारण बेटा तुम्हें बाद में पछताना पड़ सके। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय की। यदि यह 2 उपाय बेटा आने वाले समय में आपने कर लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कोई साधारण उपाय नहीं है। पहला उपाय, ध्यान से सुनिए। हर पूर्णिमा की रात दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ओम सुमय नमः इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। इससे क्या होगा? आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ने लगेगी आपके अंदर दोस्तों। जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घुस गई है, वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। देखिए, आप भी सोचिए, पहले आप बहुत अच्छे थे, आप हर चीज को आसानी से खरीद लेते थे, आपके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहती थी, आप सबके बारे में अच्छा सोचते थे। लेकिन जब से कुछ लोग आपके जीवन में आए हैं, उन्होंने आपका आत्मविश्वास लगभग बुरी तरीके से खत्म कर दिया। उन लोगों ने आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर दी। अब आप हर चीज को गलत तरीके से देखते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले आप उस काम में कमजोरियां ढूंढने लगते हैं। यह सब दोस्तों आपके आसपास रहने वाले दुश्मनों का असर है। तो अब आपको क्या करना है? अपने घर के मुख्य द्वार पर हर मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें लौंग डालकर 21 बार हनुमान जी का नाम दीजिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके पूरे घर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में संचार कर रही है, जिसके कारण आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, जरा जरा सी बातों पर क्लैश हो जाता है और बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी दोस्तों यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, तो यह सब दोस्तों नेगेटिव एनर्जी के संकेत है। तो ये 2 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें एक बार आप अपने जीवन में करके देखिए। यदि आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त ना हो तो हमें बताएगा, हम आपको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। क्योंकि दोस्तों ये 24 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाले हैं। इतना शुभ समय आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये 24 घंटे नई ऊर्जा, नई खुशियां आपके जीवन में लेकर आ रही है। लेकिन बस अब आपको अपने घमंड को समाप्त कर अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। क्योंकि यदि गलती से भी दोस्तों आपने घमंड में आकर या बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होकर कोई गलत फैसला ले लिया, कोई गलत निर्णय ले लिया, तो दोस्तों आपको बाद में बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ सकता है। बाद में आपको नई नई मुसीबतों में उलझना पड़ सकता है। क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको अपने जाल में फंसाए रखे। दुश्मन केवल आपको अपने आसपास देखना चाहता है, इसीलिए वह आपकी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है। आपसे मीठी मीठी बातें कर आपको अपने आसपास उलझाए रखता है। लेकिन दोस्तों यह समय है कि आप खुद की पहचान करें और जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दें। आप जीवन नई चीजें करने पर ध्यान दें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिन खुशियों के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं। अगले 3 दिनों के अंदर आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा,
क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। आपने जो सपने में नहीं सोचा होगा, अब वह आपके साथ होने वाला है। जब आप सच्चाई जाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। 1-1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है। क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए आबारी आपको रेडी की। दोस्तों मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है, लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है
जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महाता बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं।
आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता, और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे, और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है, तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए।
जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी के कौन सबसे बड़े गद्दार है। 2 गद्दारों के नाम बताऊंगा, साथ ही 2 शुभ चिंतकों के नाम बताऊंगा जो मरते दम तक आपका साथ देंगे, जिनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी हां, उन 2 व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही दोस्तों एक देवता के बारे में बताऊंगा। जी हां, अगर उन देवता को आपने प्रसन्न कर लिया तो यकीन मान लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन बन जाएगी। और आने वाले 3 दिनों का महाराशि फल भी दूंगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी बड़ी लाया हूं आप लोगों के लिए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो मैं राज की बात आपको बताऊं वो किसी अपने को भी नहीं बतानी है। जी हां, किसी अपने को भी नहीं बतानी है, क्योंकि यह राज अगर बाहर आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। जी हां, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आई, कई सारी घटनाएं हुई थी। बीमारियों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं, ये मैं भी जानता हूं। दोस्तों, धन का चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे घाटा हुआ हो, कर्ज बढ़े हो, ये सब हुआ क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। वो काल अब दोस्तों उतर चुका है। दोस्तों, वो काल अब चला गया है। अब आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको शांत दिमाग वीडियो को देखना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक सुरूर से सुरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था, आपके भाग्य को भी बांध दिया था, यहां तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था, और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हां, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके। जी हां, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बंधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों,
हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा। खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हां, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हां, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा, केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते, बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा, और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं, और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा, कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है।
दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हाँ, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहाँ शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों, कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हाँ, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हाँ दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों, आसपास के लोगों के साथ। और हाँ, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हाँ, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस